जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाई पाठक सर में। और मैं ललित आ गया हूं अपनी दूसरी टॉप 10 सीरीज लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस मैथ टॉप 10 सीरीज। अब अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। अपना पहला क्वेश्चन 2018 यूपीपी में आया हुआ है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आपको सभी को पता है इसी के अंदर इकाई अंक कितना है 5, यहां भी इकाई अंक कितना है 5, यहां भी इकाई अंक कितना है 5, यहां भी इकाई अंक कितना है 5। जब हमें इकाई का अंक 5 आता है तो वहां पे वर्ग निकालने में हमें क्या होती है, आसानी। जैसे हमें 35 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 35 का क्या करना है, स्क्वायर। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा यहां से 25, और 3 से अगली संख्या क्या हो जाएगी 4। सिर्फ ये जो नियम लागू होगा, इकाई का अंक जब 5 होगा जब ही लागू होगा। तो 3 से अगली संख्या क्या आ गई 4, 3 चौक कितना हो गया 12। तो हमारा 35 का स्क्वायर निकलकर कितना आ गया 12, 25। यही वाला नियम हम यहां पे लगा देंगे। देखा यहाँ पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यहां पे कितना आ गया 8 सत्ते 56। हाँ, ये भी किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 5 पंजे कितना हो गया 25, इसके भी फैक्टर कर लेंगे। 8 नेम 72, 8 नेम 72, इसके फैक्टर करेंगे, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे। 6 कितना हो गया 36, यहां से फैक्टर करेंगे 9 ढाई कितना हो गया 90। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना जाएगा 36, 25। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। सेम वही नियम है एकदम। इकाई का क्या है यहां भी 25, यहां भी कितना है 25, यहां भी कितना है 25, यहां भी कितना है 25। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 पंजे कितना हो गया 25, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 3 चौक 12, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 4 पंजे 20, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 6 सत्ते 42। तो हम देख लेंगे कि किसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं 25, 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया 25, 25। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मेरे दोस्त, आपको विभाजित के पूरे नियम आने चाहिए। मैं आपको नियम बता देता हूं 11 तक के। सबसे पहले 2 का नियम आपको याद रहना चाहिए कि 2 से कौन कौन सी कटेंगी। जिस संख्या के अंत में 0 आएगा या लास्ट में क्या आएगा सम संख्या आएगी, वह संख्या किससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 2 से। अगला नियम है 3 से काटने का नियम है। 3 से वही संख्या कटेगी संख्याओं का योग करके, संख्याओं का योग करके वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वह संख्याओं का योग करके 3 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या किससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 3 से। 4 का काटने का नियम है, लास्ट की कितनी डिजिट कटनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए 4 से कटनी चाहिए। 5 से काटने का नियम है कि हमारा इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए 5। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5। और 6 से काटने का नियम है, 6 से काटने का नियम है, इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 तिया कितना हो गया 6। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में एक दूसरे से ना कटे। 7 के नियम की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा 7 का नियम भी। 3 के पेयर बनाकर हम इसको कर लेते हैं। 8 से काटने का नियम है कि हम क्या करेंगे, 8 से काटने के नियम में लास्ट की 3 डिजिट, कितने डिजिट मेरे दोस्त 3 डिजिट किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अगला 9 से काटने का नियम वही है जो 3 से काटने का नियम है। संख्याओं का योग करके, संख्याओं का योग करके किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे कट जाएगी पूरी 9 से कट जाएगी। अब जैसे 12 है, क्या आया मेरे सामने 12, जैसे मेरे सामने क्या आया 12, तो हम 12 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 चौक 12, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 चौक 12। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से कौन सी संख्या कट रही है। संख्याओं का योग कर लेंगे, 4 4 8, 4 कितना हो गया 12, कट गया 12, आराम से कट गया। 7 कितना हो गया 8, 8 नहीं कटता, ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत। अगली संख्या है 6 5 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21, 21 और 8 कितना हो गया हमारा 29। क्या 29 कट जाएगा 3 से, नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत। अगला ऑप्शन है 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 तो कितना हो गया 14, 14 तो कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना हो गया 24। क्या 24 कटेगा 3 से, हाँ जी कटेगा 3 से। तो यही हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। अगला ऑप्शन भी चेक कर ले रहे हैं, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 25, सॉरी 9 6 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 तीनों कितना हो गया 25, 25 और 4 कितना हो गया 29। क्या 29 हमारा 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। तो कौन सा आंसर हमारा तीसरा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। वही नियम करना है, कुछ नहीं करना, हमें ऐसी संख्याओं में इन्हें तोड़ना है जो आपस में एक दूसरे से ना कटे।
जो आपस में एक दूसरे से संख्या नहीं कटनी चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 तिया 24। हमें 3 का नियम हमारे याद है कि 3 से संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 3 से हम संख्याओं को देख लेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, इनका योग कर लेंगे। 7 और 4 कितना हो जाता है 11, 11 और 4 कितना हो जाता है 15, 15 4 कितना हो गया 19, 19 और 1 कितना हो गया 20। क्या 20 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब 20 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। अगला देख लेते हैं, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 3 से डिवाइड, हाँ जी हो गया। 6 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन 8 डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी क्या हो गया हमारा, गलत। 7 4 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 6 कितना हो गया 20, 20 और 3 कितना हो गया 23। क्या 23 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हमारा आंसर क्या आएगा इसका, नोटा। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। किससे ज्ञात करवा रहा है, 9 से। और 9 से काटने का बड़ा प्यारा सा नियम है, संख्याओं का योग करेंगे और किससे कट जाना चाहिए, 9 से। तो हमें कुछ नहीं करना, इनका योग करके देख लेना है संख्याओं का। 7 और 2 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 4 3 7 2 कितना हो गया 9, शेष कितना बच गया 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूर्णतः विभाजित चाहिए, ये क्या हो गया हमारा, गलत। अगला है 9, 9 कट गया। 7 और 2 कितना हो गया 9, 4 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, शेष कितना बच गया 1। ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत। अगला क्वेश्चन है कि यहां से भी 9 कट गया। 4 2 4 2 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। यहां से करा 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना शेष बच गया 1। तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है मेरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को एक वर्ग संख्या के लिए गुणा किया जाना चाहिए। आपको पता है कि छोटी से छोटी संख्या, अगर हम 1200 की 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2400, जबकि 2400 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। फिर हम देखेंगे कि 3 से गुणा करेंगे, इसकी 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना हो गया 3600। जब 1200 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3600, और 3600 किस संख्या का वर्ग है, 60 का वर्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 क्या है हमारा आंसर। मेरे दोस्त आप मेहनत करते रहिए इसी प्रकार। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले आपको 11 का नियम सीखना है। जैसे मान कर चलो, मैं सिखा दे रहा हूं 1 4 7 7 4 1। इसको नियम को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है इस बार। ये हमें कुछ नहीं करना, पहली संख्या से उठा लेना है, एक एक को छोड़ के चलना है, एक एक को क्या करना है, छोड़ के चलना है। जैसे पहली संख्या क्या ले ली है 1, 1 के बाद क्या आया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। फिर इधर से ले लेंगे, पहले कितना 1, फिर कितना है 7, फिर कितना है 4, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। अब 12 का हम इनका अंतर देखेंगे, अंतर कितना आया 0। ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 11 से। मेरे दोस्त आपको इसी प्रकार अंतर देखना है, अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर किससे डिवाइड होने वाला चाहिए 11 से। यही सवाल का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत। मेरे दोस्त इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11 का नियम, पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 से काटने का नियम है कि संख्याएं लास्ट की कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। देख लेंगे क्या 532 कट रहा है, नहीं कट रहा, यही चेक कर लेंगे लास्ट की 3 डिजिट। इधर से देखेंगे 642 कट रहा है, नहीं। 742 कट रहा है, नहीं। अगली संख्या 856 कट जाएगा जी, 8 ही कम 8, 8 सत्ते क्या हो गया 56। यही सवाल का क्या हो गया आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। किसकी बात कर रहा है ये, घन की। किसकी बात कर रहा है ये, घन की। अगर हम 1 का घन करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1, 1 का घन करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। अगर हम 2 का घन करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 8। अगर हम 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 7। तो इसी प्रकार 1 से लेकर अगर हम 9 तक की संख्याओं का घन करेंगे तो संख्याएं कहां तक आ जाएंगी 9 तक। तो यही सवाल का क्या है हमारा आंसर, आंसर आएगा 0 से लेकर 9 तक। अपना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF 10 है और उनका एलसीएम कितना है 45 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सभी को नियम आता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लैसे गुणा मैं से। आपको दे रखा है लैसे कितना है 45 और मैं से कितना है 10, इन दोनों की क्या कर देंगे आपस में गुणा। जब गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा 450, और यही सवाल का क्या है आंसर। मेरे दोस्तों कंटिन्यू आप लगातार मेहनत करते रहिए। अब मैं आपको छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूं। ए मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर, ए मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर, ले नक से नकाब हटा दिया पुलिस की नौकरी का दीदार कर। आप मेरी टॉप 10 सीरीज में बने रहिए। मेरे दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो,